अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मसरूर हुसैन आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ उस शो में जिसका नाम है इंटरनेशनल कपल्स कंपटीशन, यानी कि जोड़ों का आलमी मुकाबला। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों के जहनों में आ रहा है और सवाल बनता भी है। तो मैंने सोचा इसका जवाब हम शुरू में ही दे दें, इसको ज़ेरे बहस ले आएं ताकि कोई अभाम ना रहे किसी के भी जहन में। और ये हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हम सब आजकल बिल्कुल फारिग चल रहे हैं, कोई काम नहीं है हमारे पास। आपस में जोड़ों के ताल्लुकात नासाज चल रहे हैं, घरों में चकतिलशें पैदा हो रही हैं, एक दूसरे की शक्ल देख के एक मतली सी की कैफियत हो रही है। एक अमूमी तौर पे एक मुशाहिदे में आ रही है चीज़, एक वो ये कि कुछ जोड़ों में वीकेंड्स पे ताल्लुकात ज़्यादा नाखुशगवार हो जाते हैं और एक तशनगी सी पैदा हो जाती है जोड़ों के दरमियान। तो हमने सोचा कि कुछ डिफरेंट करके, कुछ मुख्तलिफ करके देखते हैं, शायद कि कोई बेहतरी की उम्मीद आ सके। तो ये जो मुकाबला है, ये अपनी नौयत का एक बहुत ही मुनफरिद मुकाबला होगा और ये मुनफरिद इसलिए क्योंकि हमने दुनिया भर से मुख्तलिफ इक़्साम के जोड़े और सेलिब्रिटी कपल्स को दावत दी, लेकिन आया कोई भी नहीं। बदकिस्मती कह लीजिए इसको, बजट की कमी कह लीजिए, हमारे पास आज इस किस्त में कोई सेलिब्रिटी कपल तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो मेहमान हमारे साथ इस वक्त हैं, ये अपने अपने दिमाग में बहुत बड़े सेलिब्रिटीज ऑलरेडी हैं। ठीक है, ये एक ज़हनी हम-आहंगी का गेम शो है जिसमें 4 जोड़े जो कि एक दूसरे के साथ रिश्ता इज़्दवाज में भी इत्तेफाक के साथ मुंसलिक है, पहली पोजीशन के लिए आपस में जोर आजमाई करेंगे। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम के रूल से आपको आगाह करूं, मैं चाहूंगा कि फर्दन फर्दन अगर हर जोड़ा अपना छोटा सा तारुफ करवा दें, ताकि जो सामीन और नाजरीन हैं उनको एक आइडिया हो जाए कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्यों हैं, कितने मैले हैं, मेरा मतलब कितने खानदानी हैं आप लोग, ये पता चल सके। तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगा, एक रैंडम ऑर्डर में मैं दावत देना चाहूंगा ब्लू टीम को। तो ब्लू टीम, आप में से कोई एक फर्द, चाहे वो आपके खामंद हो या आप फरिया आप खुद हो, अपने बारे में कुछ बता दें कि आप लोग कब से एक साथ हैं। अपने शरीक हयात के हवाले से भी कुछ बोल दें। कोशिश करिएगा कि अपने शरीक हयात के हवाले से जब आप बात कर रही हो तो इखलाक का दामन हाथ से ना छूटे, कोई नाजेबा गुफ्तगू ना हो जाए, क्योंकि ये प्रोग्राम जाएगा 15 ममालिक में, और कोई ऐसी बात ना हो जाए जो कि बाद में आपके लिए शर्मिंदगी का बायस बने। तो ओवर टू यू ब्लू टीम, अगर आप अपने बारे में कुछ बोलना चाहें और कुछ सामीन और नाजरीन को कुछ अपने बारे में बताना चाहें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फ़रिया हुसैन है और ये ब्लू शर्ट में जो बैठे हुए ये मेरे हस्बैंड सैयद ज़फ़र इमाम है। इनसे मेरी 99 में मार्च में शादी हुई थी, बिल्कुल अरेंज्ड, बिल्कुल भी ये शक्ल भी नहीं देखी थी एक-दूसरे की। और बस फिर अब 22 साल हो चुके हैं, 3 बच्चे हैं और जैसी-तैसी गुज़र रही है, अल्लाह का करम है ब चलिए बस, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत इंतहाई शॉर्ट एंड स्वीट, सादा और क्रिस्प किस्म का आपका इंट्रोडक्शन था और बहुत अच्छा आपने तारुफ करवाया। सकता मंसूर, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप मेरे ख्याल से कुछ कह लीजिए पहले। आपको बहुत जोर से आया हुआ है मेरे ख्याल से। जी, आप उनको जी, अनम्यूट जी, किरण तो का जो जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि किरण ने जो इंट्रोडक्शन अभी करवाया है, उससे मेरे पूरे जिस्म में झुरझुरी हो गई कि बाकी के इंट्रोडक्शन किस तरह के हो सकेंगे अब। अब कैसे इन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, उसको टॉप करना जो है वो किसी भी जोड़े के लिए आसान नहीं होगा। इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है इस गेम के अंदर। इन्होंने गालियाँ तायुन हूँ कर मैं। दिया है, स्टैंडर्ड का तायुन कर दिया इन्होंने। जी, ज़फ़र जी, भी कुछ कहना चाह रहे हैं। सेट कर ज़फ़र, दिया इन्होंने। आप भी कह लीजिए कुछ, आपको भी जोर से आ रहा है मेरे ख्याल से। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है और ये बताया है कि 20 साल 22 साल निकल गए हैं, इस इंट्रोडक्शन के बाद मुझे लग रहा है ये 3 साल भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। बहुत शुक्रिया, इसको एडिट करना पड़ेगा। आगे चलते हैं आगे चलते हैं। जो उम्मीद थी ज़फ़र आपकी, उससे आप पूरा उतर रहे हैं माशाल्लाह। पिंक टीम की तरफ, वैसे तो पिंक इनका नाम है, लेकिन ये जो खाबर साहब हैं, ये ऑरेंज कलर की क्यों हम-आहंगी है, लेकिन दिखाना नहीं चाह रहे लोगों को कि हम-आहंगी है। ये पीछे से वार करेंगे, सरप्राइज देंगे लोगों को। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर पिंक टीम अपना एक इंट्रोडक्शन करवा दे, आप में से कोई एक। मेरा नाम खावर हुसैन है और लेकिन से पता चल गया कि कोई वो ही नहीं है, इसने ऑरेंज पहना हुआ है, मैंने कोऑर्डिनेशन पिंक पे पहना हुआ वो पिंक और हम ऑरेंज, ये हमारी जहनी है। हमारी ये है कि ये कोऑर्डिनेशन, ये पिंक और ऑरेंज।
पास पास ही है कलर। तो मेरा नाम खावर हुसैन है और माशाल्लाह हमारी शादी को 19 साल हो चुके हैं और कम्प्लीटली अरेंज थी। और हुई क्यों थी, क्योंकि हम रैंडमली देखने चले गए थे हैदराबाद। हमारे एक भाई साहब होते हैं जो कि इस कॉल पे हैं, उन्होंने कहा डन कर दो, गाड़ी में बैठ के उन्होंने कहा डन कर दो। और वो जब उन्होंने बोला डन तो हमने बोला डन। बस वो दिन और आज का दिन, 3 अदद बच्चे हैं, पीछे से आपको आवाज आ रही होगी। हैं? और वो दिमाग का फालूदा वो लोग बना देते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चल रहा है जिंदगी यार। और उम्मीद मेरी यही है कि यार मैं बड़ा तैयारी मेंटली तैयार होकर आया हूँ कि मुझे इस गेम में धमाका करना है, मुझे ये गेम जीतना है। मतलब ये मैं काफी सीरियस हूँ इस गेम के बारे में। बिल्कुल। बहुत खुशी हुई खावर हुसैन साहबा और आयशा खान साहबा, आप दोनों से मिलके बेइंतहा खुशी महसूस हो रही है। साहिबा आ, नहीं। ये किरण साहबा को म्यूट कर दीजिए, ये ज्यादा बोल रही हैं आज। खावर हुसैन साहिबा नहीं है वो। तो मैं अब बढ़ूंगा। मेरे ख्याल से एक बहुत ही मुनफरिद जोड़ा हमारे दरमियान मौजूद है। इनको हरी टीम के नाम से भी पुकार सकते हैं हम। इनके हवाले से अगर मैं कुछ जितना कम कहूं उतना ज्यादा है, तो मैं चाहूंगा ये खुद ही अपने हवाले से अपना एक इंट्रोडक्शन और तारुफ करवा दें। तो ग्रीन टीम अगर आप डिसाइड कर लें और बता दें कि आप में से कौन बोलेगा, और आप हाथ खड़ा कर लें और बता दें कि आप में से कौन बोलेगा, और आप प्लीज अपना 2 बोल अगर बोल सकें, 1 मिनट का एक तारुफ करवा दे तो बड़ी मेहरबानी। तो वजिया हुसैन साहबा, आप हमारी एडमिन है, आपसे गुजारिश होगी कि बाकी तमाम लोगों को इंक्लूडिंग किरण साहबा को म्यूट किया जाए, क्योंकि ये बोल रही हैं बीच बीच में और ये खलल पैदा कर रही है, प्रोग्राम की नशरियात में खलल पैदा हो रहा है, तो इनको म्यूट किया जाए। और ये सामीन की और नाजरीन की भी मेरे ख्याल से फरमाइश है। नीचे अगर आप देख सकते हैं कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों की गालियां दे रहे हैं बहुत ज्यादा, ये लोग इनको गालियां पड़ रही हैं, मैं नहीं चाह रहा इनको गालियां पड़े जल्दी। जी मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम मंसूर है। जैसे कि हसन ने बताया, अभी मेरी जो मिसेस हैं, मेरी बेगम, उनका नाम माहीन है, और हमारी कोई 20 साल हो गए शादी को, और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 20 साल और चलेगी शादी। 21वें साल का नहीं मालूम है हमें भी। आज काफी एक्साइटमेंट हो रही है इतने बड़े बड़े नामों के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होके। स्टेज के, फिल्म के, थिएटर के, तमाम मीडिया सबों के बड़े बड़े नाम फन की दुनिया में, कलाकारी की दुनिया में एक आला मकाम रखते हैं। स्पेशली हमें मुझे खुशी इस बात की है कि जनाब जफर इमाम साहब खुद आए हैं, बाकायदा मतलब खुद से आए हैं, खुद उन्होंने शिरकत की, दावत कबूल करते हुए जफर भाई ने अपनी मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। चलो जी, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नफ्सियात है, इसमें जो आखिरी जोड़ा जो हमारे साथ आज मौजूद है, बहुत ही नटखट किस्म का जोड़ा, बहुत ही नौब्याता जोड़ा। सिर्फ 15 साल हुए इनकी शादी को माशाल्लाह से। तो अगर ये अपने हवाले से और अपनी शरीक हयात के हवाले से आप में से कोई एक अगर कोई 1 मिनट का तारुफ करवा दें तो बड़ी मेहरबानी हो। तुम करा दो मुझे, तुम करा दो। देखो सामने नहीं लड़ो। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी जो है, हम वी आर द ओनली कपल जो कि अपनी गलती की वजह से फंसा गया है। किसी और की गलती इसमें, किसी और पे हम नहीं इल्जाम लगा सकते। खुद जो है एक दूसरे को देख के पसंद किया, जो भी बचपन था, जो भी आप कहें उसको। लेकिन अब खैर वक्त गुजर गया, गुजरता जा रहा है, गुजरता रहेगा ऐसे ही। तो अब देखना ये है कि प्रेशर बहुत है आज, देखना ये है कि कैसे कैसे उस पे एक्सपेक्टेशन पे पूरे उतरते हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से अब जल्दी जल्दी इस गेम के रूल्स की तरफ मैं बढ़ता हूं, ताकि हम एक्चुअली फन पार्ट की तरफ चल सकें। मेरा आपसे गुजारिश होगी आप तमाम लोगों से कि जितना ज्यादा हम उर्दू का इस्तेमाल कर सकें और उर्दू का फरोग दे सकें इस प्रोग्राम के अंदर, वो बेहतर रहेगा। उसकी वजह ये है कि एक तो ये कि हमारी ये कौमी जबान है, दूसरा है कि आम आदमी तक ये पहुंचे और वो महसूस हो सके उस चीज को। और तीसरी बात ये कि हम सब इतने अरसे से पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और हमारी अंग्रेजी इतनी अच्छी हो गई है कि हमें बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए अब। तो उर्दू का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करिएगा, वो मेरे ख्याल से मुनासिब रहेगा।
इस प्रोग्राम को जो भी जोड़ा जीतेगा उसके लिए खतीर इनामी रकम का $100 जो कि पाकिस्तानी कोई 17,000 रुपए बनते हैं, वो उसका हकदार होगा, जिसमें से $25 उसके अपने ही होंगे, लेकिन 75 मिल जाएंगे उसको, 75 फिर भी मिलेंगे। और आप सबसे गुजारिश है, जो हारने वाली 3 टीमें हैं जो जलालत का शिकार होंगी यहाँ पे आज इस प्रोग्राम के आखिर में, उनसे गुजारिश ये होगी कि $25 देना मत भूलिएगा, वरना आपके साथ जाती होगी और फिर आपको हम लोग नेम और शेम भी करेंगे बाद में जाके। तो ये जरूर, और जफर भाई मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, प्लीज कोशिश करिएगा कि $25 दे दीजिएगा। जल्दी जल्दी इस गेम के रूल से मैं आगाह करता चलूं। इस गेम शो में 2 सेगमेंट्स हैं। एक जनरल नॉलेज का सेगमेंट है जो कि जनरल नॉलेज के मुतालिक होगा। इसमें बेसिकली 10 सवाल होंगे बुनियादी तौर पे, सबको बैक वक्त जवाब देना है। जब मैं बोलूं तो आपको लिखना है, जब मैं बोलूं तो लिखना छोड़ देना है। अगर मुझे लगा कि आपने कहीं भी 2 नंबरी करने की कोशिश की, अगेन जफर भाई आपकी तरफ मैं देख रहा हूं, अगर आपने कहीं पे भी आगे पीछे करने की कोशिश की, 2 जवाब लिख दिए, दिस एंड दैट, कुछ आपने आगे पीछे हेर फेर करने की कोशिश की, या मुझे लगा कि आप कहीं और देख रहे हैं जवाब देते हुए, आपका कोई फर्जंद या आपका कोई होनहार आपका बच्चा कोई आपकी हेल्प कर रहा है, या आप गूगल कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो आपका जवाब काउंट नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको 0 मिलेगा उस जवाब के, उस सवाल के जवाब में, भले आपका जवाब सही ही क्यों ना हो। ठीक है जी। आखिर में मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि मेरी बेज़बानी का तकद्दुस पामाल मत कीजिएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, जाहिर है एक ना एक दिन होंगे, और सारे छोटे ही होते हैं, तो लेकिन बाद में बड़े हो जाते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेरी जो बात होगी वो एक समझ लीजिए मेरा एक सवाबदीद होगी। अगर मैं कोई चीज बोल दूं या मैं कोई डिसीजन ले लिया है कि कोई चीज डिस्क्वालीफाई है कोई, तो वो डिस्क्वालीफाई है, उसमें मुझ पर बहस मत कीजिएगा, ये आपसे गुजारिश होगी। तो पहले राउंड की तरफ चलते हैं। ये मेरे पास नाजरीन और सामीन और हमारे मेहमान हजरात और खवातीन, उनको मैं दिखा दूं, ये मेरे पास कटोरा है जिसमें 10 सवाल मैंने यहाँ पे मिला के डाले हुए हैं, और इस पे हर एक पे जी के लिखा हुआ है। जी के का मतलब जनरल नॉलेज, आप लोगों को जैसे पता होगा। मैं एक पर्ची निकालूंगा और पर्ची निकाल के आपके सामने बोलूंगा। आपके पास 10 सेकंड का टाइम होगा। जब मैं बोलूं तो आपने लिखना है, और जब मैं बोलूं तो आपने लिखना छोड़ना है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं चाहूंगा कि आप नॉमिनेट करें आपके जोड़े में से कौन खेलेगा जनरल नॉलेज का राउंड। वो हाथ खड़ा कर ले। मंसूर ने हाथ खड़ा कर लिया, शफकत ने हाथ खड़ा कर लिया, जफर ने हाथ खड़ा कर लिया, और खावर ने हाथ खड़ा कर लिया। ये देखिए गलत है, ये एंटी फेमिनिस्ट सिचुएशन लग रही है मुझे। खाली मर्द हजरात क्यों जनरल नॉलेज का जवाब दे रहे हैं? इसका मतलब है खवातीन हल्की है जनरल नॉलेज में, क्या इसका ये मतलब लिया जाए? ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अभी जाहिर हो रहा है कि खवातीन में कॉन्फिडेंस की कमी है। चले, जफर भाई को इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल। इन विच कंट्री वॉज बुद्धा born? आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप, सब एक साथ दिखाएंगे, 1 2 3। नेपाल, इंडिया, जफर आप ऊपर करें, नेपाल। तो मंसूर, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से कहना चाहूंगा कि आपका जवाब गलत हुआ। नेपाल ही सही जवाब है, और मुझे पॉइंट्स नोट करने दीजिए। बड़ी तकलीफ से कहना पड़ रहा है मंसूर कि आपका जवाब गलत हुआ। ग्रीन टीम को 0 पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉइंट्स टेबल अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा एंड में। ग्रीन टीम को अभी 0 मिले हैं इस पॉइंट के। एक पॉइंट ब्लू, रेड और पिंक टीम को दिया जाता है इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं। मंसूर, अभी भी आपके पास मौका है, आप कैचअप कर सकते हैं। कोई ऐसी उसकी बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। आखिर में 2 बोनस सवाल भी हैं, वहां पे डबल पॉइंट्स भी आप गेन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, 1 पॉइंट्स के लिए $100 ध्यान में रखिएगा। What color is giraffe's tongue? आपका समय शुरू होता है अब। स्टॉप, बिल्कुल रुक जाइए। अपने हाथ ऊपर कर लीजिए, बिल्कुल रुक जाइए। 1 2 3।
ब्लैक, व्हाइट, रेड, पिंक। तो बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि खाली शफकत सूरी साहब जो हैं उनका जवाब सही हुआ। और ये जो समझ लीजिए हमारा जो शुरू में हम जो कह रहे थे कि ये तकरीबन ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला 3 कीनिया की टीमों के साथ हो रहा है, वही लगता हुआ नजर आ रहा है, वही हो रहा है। बदकिस्मती के साथ कहना पड़ रहा है हमें। तो ये जो रेड टीम है इसको 1 पॉइंट और मिल गया, ब्लू टीम 0, पिंक टीम 0 और ग्रीन टीम अभी भी आपने खाता खोलना बाकी है। आपका खाता अभी तक नहीं खुला है। ब्लैक होती है, जिराफ की जबान ब्लैक होती है। जी मंसूर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इनका माइक। जी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरी बेगम साहिबा को अगर मेरी जनरल नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस गिर चुका है अभी 2 सवालों के गलत जवाब सुन के, तो मैं उनको ये दावत देता हूँ कि अगर वो ये टेक ओवर करना चाहें आगे के राउंड तो वो कर सकती हैं, या वो चाहेंगे कि मैं कंटिन्यू करूं? मेरे ख्याल से वो चाहेंगे कि एक ही बंदा जलील हो एक वक्त में, दोनों ना हो। चले ठीक है, आगे चले। चले जी, म्यूट कर चले दीजिए। आगे चलें। वजिया हुसैन साहब, मैं- बहुत शुक्रिया। तीसरा सवाल देखिए, अभी तक सबसे जो टीम लीड ले रही है, जैसा कि वो चीज एक्सपेक्टेड थी, वो रेड टीम ही है और लीड पर है, लेकिन अभी भी कुछ बदल सकता है। 2 ही सवाल हुए हैं, कुछ भी बदल सकता है। तीसरा सवाल आप सबके सामने आ रहा है और वो ये रहा। व्हाट इज बेबी गोट कॉल्ड? आपका समय शुरू होता है अब। नाउ, किसी के पास जवाब नहीं है? फॉन, काफ। मंसूर आपने क्या लिखा है? कुछ लिखा है आपने? मंसूर आपने क्या लिखा है? जरा करीब से दिखाइए। नहीं, आप म्यूट हैं मंसूर। आप मैंने कुछ नहीं लिखा है, मुझे नहीं पता इसका जवाब। नहीं, आप क्वालिफाइड नहीं है आयशा। आप आयशा खान, आप क्वालिफाइड नहीं है। आई एम सॉरी, आप क्वालिफाइड नहीं, आप क्वालिफाइड नहीं है। तो किसी का भी जवाब सही नहीं हुआ, बदकिस्मती के साथ किसी का भी जवाब सही नहीं हुआ। ये बहुत मजे का सवाल था। ये आपने लिखा क्या था वैसे? जवाब आपका सही है आयशा खान साहबा, लेकिन आप क्वालिफाइड नहीं है जवाब देने के लिए, क्योंकि देखिए शुरू में हमने पूछा था कि कौन जवाब देगा और आपने बोला कि नहीं। आपने जिम्मेदारी सौंप दी खावर हुसैन साहब के हाथ में, जो कि नाअहल थे मेरे ख्याल से इस सवाल का जवाब देने के लिए। ये तो आपने थोड़ी ज्यादती करी, हम तो एक हैं दोनों ना। तो नहीं, तो इस इस दफा सवाल के जवाब एक्सेप्शन कर ले, इस दफा एक्सेप्शन कर लो। नहीं, ये फिर देखिए सारे जोड़े जो है ना, ये ज्यादती का मेरे साथ ज्यादती कर देंगे, ये ज्यादती हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। इस तमाम जोड़ों को 0 मिलेंगे, तमाम जोड़ों को इस सवाल के जवाब में 0 मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। The average person does what 13 times a day? ये उस टाइम पे है जब आपको डायरिया ना हुआ हो। दिखाइए जी। फार्ट, क्लियर थ्रोट, स्माइल। मंसूर आपके पास टाइम नहीं है, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। फार्ट, ओके। तो मंसूर आपका जवाब और खावर हुसैन साहब आपका जवाब जो है दोनों गलत है। दोनों गलत है, माजरत चाहूंगा, दोनों गलत है। और जवाब है लाफ। एन एवरेज पर्सन स्माइल क्लोज है उसको। स्माइल क्लोज है, मिलता जुलता हुआ ना। हाँ नहीं, laugh is the right answer. Laugh is the right answer. गलत है यार। Laugh. It is supposed to be laugh. वरना सारे जोड़े प्रॉब्लमेटिक का मेरे साथ जाती हो जाएगी। तो तमाम जोड़ों को 0 मिलते हैं, तमाम जोड़ों को यहाँ पे 0 मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल आप सबके सामने। पांचवा सवाल। मंसूर साहब, आपको अभी भी अपना खाता खोलना है, कोशिश करिए कि खोल लीजिए, ताकि इतना बुरा ना लगे जितना लग रहा है। पांचवा सवाल आपके सामने ये रहा, और खवातीन से गुजारिश होगी कि कुछ ना बोलें तो बेहतर है, वरना डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगी आप लोग। जिंदगी गुलजार है में सनम सईद का क्या नाम था? नाउ
दिखाएं जी, दिखाएं दिखाएं। मोना, जरीना, नो, कशफ। चले जी, मुबारक हो आप सबको। मेरे ख्याल से सब लोग अगर तालियां बजा दें, म्यूट अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट करके तालियां बजा दें, अनम्यूट करके सबको तालियां बजाएं। मंसूर ने खाता खोल लिया है, मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो कि ये खाता खुल गया है। खाता खुल गया है, बहुत बहुत मुबारक हो सबको। ये जी सिर्फ मंसूर का जवाब सही था, और मंसूर मुझे लगता है कैचअप कर लेंगे, उम्मीद है, क्योंकि अभी भी बाकी टीमों ने बहुत ज्यादा लीड तो नहीं ली है। रेड टीम हालांकि अभी भी सबकत ले रही है सबके ऊपर, 2 पॉइंट्स के साथ रेड टीम आ गया है। फजिया, अगर आप कुछ कहना चाहें। मेरा सवाल था एक तो खावर हुसैन ने मोना क्यों लिखा, ये तो मुझे समझ में आया। शफकत सूरी, आपने जरीना क्यों लिखा है, ये आप बताना पसंद करेंगे? नहीं बता ये सकता। सवाल अच्छा है, ये सवाल बड़ा अच्छा वो है, जोड़ों के लिहाज से जहनी हाँ क्या है, हम उमंगी के लिहाज से सबको अच्छा है। ये बहुत सही नुक्ता उठाया है वजिया, आपने बहुत सही हाँ। नुक्ता उठाया है। इसका जवाब आप प्रोग्राम के बाद ले लीजिएगा अलग बाद से, में करेंगे वरना मसला हो जाएगा। हाँ, ये मसला ये हो लेना जाएगा, पड़ेगा, बदमस्ती हो ये आप जाएगी, याद बदमस्ती हो जाएगी। रखिएगा, हम इस पे बात करेंगे बाद में। चले जी, छठा सवाल। छठा सवाल आप सबके सामने। देखिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तमाम जोड़ों से मेरी ये कहना चाहूंगा, कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ 2 पॉइंट्स शफकत के पास है, बाकी सबके पास एक एक पॉइंट अभी मौजूद है। तो अभी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड है। तो अभी भी आप सब लोग कैचअप कर सकते हैं, बड़े आराम से सुपरसीड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। इस पे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि खवातीन से गुजारिश होगी कि चुप रहें। जफर मुझे नॉमिनेट कर दें, जफर मुझे नॉमिनेट कर दें अभी। अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते। सिमरन, DDLJ का सवाल है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सवाल है ये। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हम सब ने देखी हुई है, और उसको थोड़ा याद करें। सिमरन को राज नजर आने से पहले खेत में क्या नजर आया था? नाउ दिखाइए जी। गिटार, फ्लावर्स, काओ। गिटार, काओ किसने बोला है? खावर हुसैन साहब, मुबारक हो, मुबारक हो खावर हुसैन साहब, आप जीत चुके हैं, बिल्कुल जीत चुके हैं। ये वाला सवाल आपने बिल्कुल सही दिया। पिंक को एक और पॉइंट दिया जाता है, बाकी तीनों का जवाब गलत है। गिटार नहीं नजर आया था। गिटार अकेला कैसे नजर आ सकता था? गिटार अकेला तो नहीं हो सकता ना, राज नहीं था तो गिटार कैसे हो सकता है वहां पे? राज आने से पहले क्या नजर आया, ये सवाल है। ठीक है जी, ये है सवाल। तो अब हम बढ़ते हैं 7वें सवाल पे। सिर्फ 3 सवाल रहते हैं, 7वें सवाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सब तैयार हैं जी? What is the most spoken language in the world? Now, दिखाइए जी। चाइनीज, मैंडरिन, चाइनीज। मैं तीनों जवाब सही कंसिडर करूंगा। मैंडरिन चाइनीज इज द आंसर। मैंडरिन चाइनीज इज द आंसर। तो पिंक, ग्रीन और रेड तीनों को पॉइंट जाता है। पिंक, ग्रीन और रेड तीनों को पॉइंट जाता है। एक्सक्यूज मी, जी जी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। ये चाइनीज रॉन्ग आंसर है, मैंडरिन इज द राइट आंसर। देखिए, मैं चाइनीज इज नॉट, मेरी सवाबदीद है, मेरी Chinese is सवाबदीद के मुताबिक मेरी अपनी नहीं सर, सॉरी, मैं चैलेंज करूंगा। ये सॉरी, मैं सवाबदीद चैलेंज के करूंगा। ये सब मेरे ख्याल सवाबदीद में के ऊपर आ मैंडरिन रहा है। पर नहीं, बड़ा डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाइनीज इज नॉट द लैंग्वेज, मैंडरिन इज द लैंग्वेज। प्लीज, दिस इज द डिफरेंस। ये मेजबान की सवाबदीद पे छोड़ दीजिए आप, ये मेजबान की सवाबदीद है। चाइनीज मैंडरिन इज द आंसर, चाइनीज मैंडरिन इज द आंसर, और मैं ये सही कंसीडर करूंगा। चाइनीज मैंडरिन वुड कंसीडर टू बी राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
What is the best-selling book of all time? Now, दिखाइए जी. Da Vinci, Quran, Gone with the Wind. नहीं 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 नहीं, आप लोग गलत तरफ निकल रहे हैं, आप लोग गलत तरफ निकल रहे हैं. किसी का भी जवाब सही नहीं है. इसका सही जवाब आपको ये जान के शायद हैरानी होगी, जो बेस्ट सेलिंग बुक है ऑफ ऑल टाइम वो है बाइबल है. बेस्ट सेलिंग बुक ऑफ ऑल टाइम इज बाइबल. आखिरी के 2 सवाल रहते हैं. देखिए कांटे का मुकाबला हुआ बाइबल और है. कुरान करीब करीब है, एक ही करीब मतलब एक ही है, करीब एक करीब ही तो है मतलब है. जी, आप लेकिन जाती कर रहे हैं बहुत वैसे, ये बात नहीं, ये देखिए, ये मेहमान की एक ही सवाल. कैटेगरी में आते हैं. ही वाज क्लोज, बाकी आपकी मर्जी है. नहीं देखिए, अगर मैंने ये सही कर दिया तो ये बाकी के पार्टिसिपेंट जो है ना, ये मेहमान जो हैं, ये जीने नहीं देंगे. इसलिए इसको सही कंसिडर नहीं किया जा सकता, माजरत के साथ. देखिए आखिरी के 2 सवाल है, बहुत कांटे का मुकाबला है. कोई फर्क नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है टीमों में. 1 पॉइंट का बस फर्क है बिटवीन द टीम्स. वरना सबके तकरीबन एक जितने पॉइंट्स ही चल रहे हैं अभी. हसन मसरूर हुसैन साहब, जी ये जी. खावर हुसैन और किरण दोनों के फोन जो है ना बहुत पास पास हैं. दोनों कभी फोन यूज करते हुए नजर आए हमें. तो ये आपको सिर्फ मैं तवज्जो दिलाना चाह रही हूँ. मैं जवाब दे भी नहीं रही बेटा, मैं जवाब दे रही हूँ क्या? मैसेज कर सकती देखिए हूँ कि एक कब चीज कोने में देख रहे हैं. एक चीज का ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा. अगर हमें जरा सा भी लगा कि कोई बेमानी की कैफियत पैदा हो रही है तो आपका जवाब डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, कंसिडर नहीं किया जाएगा. प्लीज इस चीज का, बिहेव का अपनी ख्याल रखिए. बिहेव को इधर उधर मत जाने दीजिए प्लीज. सेकंड लास्ट सवाल इस राउंड का आपके सामने पेश किया जा रहा है. व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? नाउ, मारखोर, पैरट, मारखोर. मारखोर इज द राइट आंसर जफर भाई. मारखोर इज द राइट आंसर. मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा हो गया है पाकिस्तान छोड़े हुए. जफर साहब को माजरत चाहूंगा, 0 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन बाकी सबको 1-1 पॉइंट मिलेगा. और ये बाकी टीमें ऊपर आ रही हैं. मुझे कहना पड़ेगा कि ग्रीन टीम ने भी अच्छा कैचअप किया है. और ब्लू टीम, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है. आपको मेरे ख्याल से बोनस सवालों के ऊपर आप ऊपर आ सकते हैं. अभी आप सबसे पीछे चल रहे हैं ब्लू टीम. ख्याल करिएगा ज्यादती ना हो जाए. आखिरी सवाल है इस राउंड का, बोनस सवालों से पहले इसके अलावा 2 बोनस सवाल भी हैं हमारे पास. तो जफर साहब, आप डिसअपॉइंट मत होइएगा, आपके पास चांस है, मौका है, आप आगे आ सकते हैं. पूरा मौका दिया जाएगा आपको. आखिरी सवाल. अल्ताफ हुसैन founded MQM in what year? Now, जी दिखाइए. ओ, सबके जवाब गलत हुए, सबके जवाब गलत हुए. माजरत चाहूंगा. सबके जवाब गलत हुए. ओ, 1984 इज द राइट आंसर. भाइयों और बहनों, 1984 इज द राइट आंसर. ये जो 2 बोनस सवाल हैं, ये डबल पॉइंट्स हैं इसके. 2 पॉइंट्स हैं इसके, और आप बड़े आराम से आप ऊपर आ सकते हैं. और ये सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं. सब रेडी हैं? ये बहुत अहमियत के हामिल हैं ये सवाल, क्योंकि ये इधर से उधर कर सकते हैं. गेम को पासा पलट सकते हैं. इस गेम का पासा जो है वो बिल्कुल पलट सकता है. तो ये मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं. ये देखिए बोनस लिखा हुआ है इसके ऊपर. तैयारी पूरी की है आपके भाई ने. What is a cross between donkey and a zebra called?
5 4 3 2 1 now. खच्चर देखिए क्रिएटिविटी के पूरे पॉइंट दिए जाते हैं पिंक टीम को, जवाब सबके गलत है, सबके गलत जवाब है। मंसूर आपने लिखा हुआ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लिखा क्या है, या आपने जान के ऐसा लिखा है कि समझ में ना आ सके? फोल, FOAL फोल, घोड़े के बच्चे को कहते हैं, किसको कहते हैं, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट। जी नहीं, सबने गलत जवाब दिया, सबने गलत जवाब दिया। जवाब है जी डोंक, जी डोंक इज द राइट आंसर, जी डोंक सही जवाब है। शफकत का क्या था? अजीब सा जोंकी करीब है यार और ज्यादा से बेहतर लग रहा है। जी डोंक क्या नाम हुआ? खच्चर। चले जी, लास्ट सवाल, इस राउंड का लास्ट सवाल। अगेन ब्लू टीम, आपके लिए अच्छा मौका ऊपर आने का, अच्छा मौका। देखिए इसमें अफसुर्दगी की कोई बात नहीं है, आपने अच्छा खेला, आपने दिलो जान से मेहनत करी, जोश और जज्बे से आपने इस गेम में शिरकत करी। देखिए इस चीज के सारे नंबर है, इस चीज के सारे पैसे भी हैं। पैसे एक्चुअल में तो नहीं है, लेकिन कहने को इस चीज के सारे पैसे हैं। एक्चुअल पैसे तो जाहिर सी बात है, जब आप जीतेंगे तभी मिलेंगे भाई, ऐसे थोड़ी मिलेंगे पैसे सारे। जी मंसूर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी मैं भी कुछ इसी तरह के अल्फाज है मेरे लिए, जफर साहब के लिए और किरण साहबा के लिए, कि बिल्कुल भी दिल छोटा ना करें। अभी काफी सारे क्वेश्चन बाकी हैं और हम सब आपको मोटिवेट और आप लोगों को इनकरेज करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। और बस इसमें हार जीत का कोई एलिमेंट नहीं है, वी आर जस्ट हियर टू हैव फन। लेकिन चौथे नंबर पे आने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, मैं पहले से बता देता हूँ। जफर भाई को भी खोल दो उनको 2 मिनट के लिए खोल दें अगर बचिए आप प्लीज, ताकि उनकी दिल की थोड़ी सी भड़ास निकले। देखिए अभी नीचे हैं वो, उनका बनता है, वो बोल सकते हैं कुछ, अभी बहुत नीचे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है हार के, और कोई ऐसी बात नहीं है, और काफी ढीठ हूँ, तो मेरा ख्याल है प्रोग्राम काफी अच्छा चल रहा है और द प्रोग्राम शुड गो ऑन। मैं एक बात बोल सकती हूँ? जी जी बिल्कुल। वो जो उसने खच्चर बोला वो उर्दू में यही बोलते हैं उर्दू में नहीं बोलते जी। हाँ, उर्दू में पता है, अगर आप गूगल पे डालो ना खच्चर, तो इट सेज म्यूल, व्हिच इज अ डोंकी। घोड़े और गधे का है, म्यूल इज खच्चर इज घोड़ा और गधे का क्रॉस। जी हाँ। लेकिन आपने बहुत क्लोज बोला था, लेकिन वो ज़ेब्रा और डोंकी का नहीं है, वो घोड़े और गधे का खच्चर सही है, ज़ेब्रा और डोंकी का नहीं। ज़ेब्रा और डोंकी का जी डोंक ही कहलाएगा। कोशिश आपने अच्छी करी, लेकिन ये हो नहीं सकेगा, ये हो नहीं सकेगा। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया सर, बहुत खुशी हुई। एक बात है, ज़ैनी हमांगी का यहाँ पे बहुत अच्छा जो डिस्प्ले हुआ है, ये नजर आया कि कैसे आयशा खान फौरन पहुंची मैदान में और उन्होंने सपोर्ट किया। तो ये इस तरह का जो हमने अभी तक इस प्रोग्राम में किसी जोड़े में नहीं देखा हमने, तो इसके आपको जो है वो फुल मार्क्स मिलते हैं हमारी तरफ से। फुल मार्क्स मिलते हैं, इसके फुल मार्क्स, इसके पैसे कुछ नहीं है, मार्क्स हैं, पैसे। देखा तो ये जाना सनम, शाहीन का फोन आ रहा है, उसको लेने जाना होता है दीवाना। जी मंसूर आप बोलिए जल्दी, शाहीन को लेने शाहीन को लेना है। आखिरी सवाल करता हूं, फोन के जा रहा है भाई, जल्दी। मुझे भी काफी, अस्सलाम वालेकुम, मुझे भी काफी खुशी महसूस हुई है ये देख के कि आयशा ने लीड ली है इसके अंदर, इस पूरे इवेंट के अंदर, और आगे बढ़ी हैं, आगे बढ़ के इन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये प्रूव करने की कोशिश की है कि इनकी सपोर्ट अपने हस्बैंड के साथ मुसलसल मौजूद है। इनके हस्बैंड हालांकि कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदार शख्स वाकई नहीं हुए, खासे गैर जिम्मेदार आदमी हैं। इनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ये हम सब जानते हैं। भैया बड़ी खुशी हो रही है, थैंक यू। इनके अपने खानदान में भी लोगों को पता है, इनकी अहलिया के खानदान में भी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये आदमी जो है ये एक क्वेश्चनेबल कैरेक्टर है। और इसके बावजूद भी आयशा ने जिस तरीके से आगे बढ़ के हिम्मत अफजाई की और सपोर्ट करने की कोशिश की है, इसमें हम सिर्फ दाद ही दे सकते हैं आयशा को और खराज तहसीन पेश कर सकते हैं। आयशा बहुत खराज तहसीन पेश किया जाता है। जी आप सबको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। सबके बोलना अगर शुरू हो गए सब लोग, तो मसला हो जाएगा। इनको शाहीन को लेने जाना है, वो मसला हो जाएगा। हम शाहीन को नहीं चाहते कि वो इंतजार करती रह जाए। शाहीन के लिए भी जाहिर सी बात है, हमारे खबर हुसैन साहब और आयशा खान साहब को जाना है, इनको रोकना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए जल्दी जल्दी इसको प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आखिरी सवाल, बोनस सवाल रहता है, इस राउंड का आखिरी सवाल रहता है। ये सबके लिए एक मौका है कि ऊपर आ सकते हैं,
खासतौर पे रेड टीम के लिए। रेड टीम अगर इसका जवाब दे दे तो बहुत ऊपर आ जाएगी और उसको बीट करना मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं ना, सेलेबल लीड हो जाएगी इनकी, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बाकी टीम को कैच करना अगर इस सवाल का जवाब इन्होंने दे दिया तो ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है आप सबके लिए देना। अल्ताफ हुसैन की बीवी का क्या नाम था? नाउ दिखाइए जी। जरीना, किरण, फायजा, कौसर। ओ माय गॉड, तालियां हो जाए खाबर हुसैन साहब के लिए, तालियां हो जाए खाबर हुसैन साहब के लिए। उफ उफ उफ, बहुत आला बहुत आला बहुत आला बहुत आला। मतलब इसको हम कुछ नहीं कह सकते, इस पे सिर्फ दाद ही बनती है और कोई चीज नहीं बनती इस चीज के ऊपर। पिंक टीम को 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं और 2 पॉइंट्स के साथ सब पे सबकत ले ली। पिंक टीम ने जनरल नॉलेज राउंड में खिलाफ तवक्को ये लोग सबसे ऊपर आ गए। ये नहीं सोचा था, ये आप पहले बता दें, ना सोचा था, किसी ने नहीं सोचा था कि इस राउंड के एंड पे ये पिंक टीम सबसे ऊपर होगी। मैं पॉइंट्स बताता चलूं सबको। जनरल नॉलेज के राउंड के बाद पॉइंट्स टेबल कुछ इस तरह से है कि अगर नीचे से शुरू किया जाए तो बड़ा मतलब बहुत तकलीफ से मुझे कहना पड़ रहा है कि ब्लू टीम का 1 पॉइंट है, ब्लू टीम का 1 पॉइंट है, ग्रीन टीम के 3 पॉइंट्स हैं, रेड टीम 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और पिंक टीम 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे बरा जमान मौजूद है। बहुत बहुत मुबारक हो पिंक टीम। पिंक टीम आप बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मेरे ख्याल से दाद बनती है, बहुत अच्छा खेला आपने। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद ये है कि कोई चीटिंग नहीं हो रही इसके अंदर, मेरा नहीं ख्याल है। ये शफाफियत के साथ ये गेम खेला जा रहा है और उम्मीद है कि यहाँ पे चीटिंग का कोई आंसर नहीं पाया जा रहा। पिंक टीम जो है अब इस गेम का पार्ट नहीं रहेगी, हम में से नहीं रहेगी। इन्होंने ये आए, इन्होंने देखा, इन्होंने फतह किया और इन्होंने बोला कट लो, अब हम जा रहे हैं, थैंक यू सो मच, अब आप खेलते रहें, अब हमारी बला से जो होना है हो जाए। तो मेरे ख्याल से आप दोनों, आप लोग खुद ही बता दें कि किस जोड़े के साथ शुरुआत की जाए ज़हनी हमांगी के शो की, या मैं चूज कर लेता हूँ। आप में से कोई वॉलंटियर है जो कि पहले जाना चाहेगा? चले, हम चले आते हैं पहले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ग्रीन टीम पहले जाना चाहेगी ज़हनी हमांगी के गेम शो में, और मेरे पास ये सवाल यहाँ पे सारे मौजूद हैं ताकि आपको ये ना लगे कि कोई पसंदीदगी का इजहार किसी के साथ किया जा रहा है। इसी में से मैं सवाल निकालूंगा और सवाल निकाल के मैं एक सवाल पूछ लूंगा हर जोड़े से इसी तरीके से। तो ये सवाल मैंने निकाल लिया है। इफ योर हस्बैंड, कितने सवाल है मंसूर हुसैन, ये माहीन हुसैन साहबा आपके लिए सवाल है और मंसूर हुसैन आपको लिखना है जो आप फील करते हैं सवाल के जवाब में। इफ मंसूर हैज 1 day to live, what would he do? इनके पास 1 दिन है जीने के लिए, वो एक कौन सा काम है जो वो करेंगे? मंसूर के पास 1 दिन है जीने के लिए, वो क्या काम है जो वो करेंगे? वो एक कौन सा काम है जो कि जरूर करेंगे? ये मुश्किल सवाल है, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी किस्मत है, हमने निकाला था और ये निकल गया, मुश्किल सवाल निकला है। लेकिन उनके पास 1 दिन है जीने के लिए, वो एक कौन सा काम है जो वो करेंगे? जब मैं बोलूं तो आपने एक साथ बैक वक्त दिखाना है, बैक वक्त आपने दिखाना है और आप पढ़ के बोल दीजिएगा एक एक करके कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि अगर लंबा जवाब है तो वो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत टाइट कोई टफ क्वेश्चन पूछा है आपने। ये टफ क्वेश्चन है, ये इस चीज को बिल्कुल हम मानते हैं कि ये प्रोग्राम की इंतजामिया इस चीज से मानती है इस चीज को कि ये मुश्किल सवाल था। माइन लग रहा है मजमून लिख रही है पूरा। देखिए टाइम 10 सेकंड का था, आपको जरा सा ज्यादा टाइम मिल रहा है, लेकिन ये कि आपने अगर लिख लिया है जी, लिख लिया हमने, लिख लिया है। चले जी, 1 2 3 जी बताइए माहीन। आप करेंगे, बस परेशान होंगे घर में और बस कुछ नहीं करेंगे, सबसे बैठ के बातें करेंगे बच्चों से। सबसे मंसूर आप दिखाइए। ट्रैवल विद किड्स, ट्रैवल विद किड्स।
बच्चों से बातें करेंगे, ट्रैवल विद किड्स। ये देखें, ये क्लोज है, ये मुश्किल सवाल था। मेरा मेरा ये ट्रिकी है, इस पे जवाब क्या बनता है मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन चलें, इस पे आपको दे दिया जाता है पॉइंट। इसके 2 पॉइंट बनते हैं। इस हर सवाल के 5 सवाल है, 5 सवालों के हर सवाल के 2 पॉइंट्स हैं। इसको आधा जवाब कंसिडर किया जाएगा, तो 1 पॉइंट आपको दे दिया जाता है इस जवाब के ऊपर। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा सवाल मंसूर, आपसे ये दूसरा सवाल है, और माहीन हुसैन साहबा, आपको ये गेस करना है कि वो कैसा महसूस करते हैं इस हवाले से। मंसूर, योर वाइफ्स मोस्ट अनोइंग हैबिट, आपकी सबसे इरिटेटिंग हैबिट क्या है मंसूर के लिए, माहीन साहिबा? अच्छा, मंसूर के लिए आपको लिखना भी है इसमें। मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ। अरे क्या मतलब नहीं आ रहा? तुम्हें नहीं पता कौन सी आदत? आपका समय शुरू होता है, समय खत्म होता है अब। चले जी, दिखाइए माहीन साहब, आप बताइए। मैंने कुछ नहीं लिखा, मुझे नहीं समझ में आया। चले जी, मंसूर साहब आप अगर बता दें। डिसऑर्गेनाइज्ड, सही है जी, लेकिन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको, 0 पॉइंट मिलता है इस सवाल के जवाब में। इस सवाल के जवाब में मुन्नू, मैं डिसऑर्गेनाइज्ड कब हूँ? अरे नहीं, आपने समझे नहीं, आपने सवाल नहीं समझा। आपने सवाल नहीं। एक मिनट रुक जाओ। चले जी, देखिए, आपको ये जवाब देना था कि उनके लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह और इरिटेटिंग चीज क्या है। आपके हस्बैंड के लिए इरिटेटिंग चीज क्या है सबसे ज्यादा, ये आपको जवाब देना था। अभी भी मौका है, 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं हर सवाल के, तो आगे चल के हम कैचअप कर सकते हैं। मुश्किल सवालात हैं ये कहना मुनासिब रहेगा, मुश्किल सवालात हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल ये भी आपकी किस्मत है, बहुत मुश्किल सवाल आ रहे हैं आपके लिए, माजरत चाहूंगा, लेकिन मुश्किल सवालात आ रहे हैं, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। ये रैंडमली पर्चियां पिकअप हो रही हैं और इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। मंसूर, आपसे ये सवाल है कि आपकी वाइफ की, व्हाट इज योर वाइफ्स क्लोजेस्ट फॉन्डेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी, आपकी सबसे पसंदीदा चाइल्डहुड मेमोरी क्या है आपके लिए? माहीन साहब आपको लिखना है, आपकी ये किसकी? माहीन की। जी, आपकी माहीन साहबा, आपकी बचपन की सबसे पसंदीदा या फॉन्डेस्ट मेमोरी क्या है? मेमोरी क्या आपकी, क्या यादगार, सबसे यादगार आपके लिए क्या है? बचपन की कौन सी चीज है जो यादगार है आपके लिए सबसे ज्यादा? चले जी, दिखाइए। रहीम यार खान का विजिट, कजन्स के साथ एंजॉयमेंट। आपने इंडिया लिखा है। नहीं, इंडिया नहीं, ये ऊपर वाला भाई। ओके, ट्रिप टू रहीम यार खान पंजाब, बिल्कुल सही, जबरदस्त जवाब, जबरदस्त। देखिए, यही चाहते थे और आपने पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट आपको मिल गए। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा खेला आपने। यहाँ पे पूरी शदीद ज़हनी हमआहंगी का हमें मुजाहरा देखने को मिला, क्लासिक ज़हनी हमआहंगी। बहुत मुबारकबाद आपको देना चाहूंगा कि आपने बहुत हसीन ज़हनी हमआहंगी का मुजाहरा किया। हम सब लोगों के लिए सीखने का मौका है, तमाम जोड़ों के लिए, कि किस तरह से खेला जाता है ये गेम। आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल रहते हैं इस राउंड में आप लोगों के लिए, और अभी आप 4 पॉइंट्स गेन कर सकते हैं इस राउंड में। सेकंड लास्ट सवाल, और ये दोनों से सवाल है, एक ही सवाल है, किसी के बारे में नहीं बताना, एक जनरल सवाल है दोनों के लिए। Where did you go to the first time you went out as a couple? आप जब एज अ कपल पहली दफा कहीं बाहर गए थे, वो कहां गए थे? मुल्क से बाहर या घर भी? बस ये सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सवाल खत्म हो गया। आपके जहन में जो इसका जवाब आता है वो बता दीजिए। ओके, मैं बड़े से लिख देती हूँ, मेरा नजर नहीं आएगा।
सर थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत थी ऐसे। एज अ कपल आप पहली दफा कहाँ बाहर निकले थे? कहाँ बाहर निकले थे? वेयर डिड यू गो आउट एज अ कपल? घर से ठीक है, बाहर या मुल्क से बाहर? हाँ मैं समझ गई। चले जी, 1 2 3 दिखाइए। बीच लग्जरी। मेहंदी लगवाने, बीच लग्जरी। ज़ैनी अमांगी नहीं है, माजरत चाहूंगा, क्या माजरत तुम चाहूंगा, उस बीच माजरत लगवाने चाहूंगा, कब गए थे? माजरत भाई चाहूंगा। दफा जो मेहंदी लगवाने तो गए थे आकाश, जो किरण किरण मेहंदी वजिया भी लगवाने साथ। मैंने कब मेहंदी लगवाया था? हम लोग तो बीच लग्जरी गए थे घूमने के लिए। शादी से अब पहले वो बोले हैं। ये और ये अब वजीहा और उसको ड्रॉप किया था हम लोगों ने, किरण को भी वहां। नहीं, पहली दफा किरण वजिया ने हम लोग को, किरण वजिया के साथ हम लोग मेहंदी लगवाने नहीं गए थे ईद पे, वो पहले नहीं वो बोला लोग था। प्रॉपर घूमने जब गए थे ना, हम लोग मिले थे तो वो बीच लग्जरी गए थे फर्स्ट टाइम। और हम हाँ, लोग हम लोग हमेशा कपल सर्जरी गए थे। सही है, आई शी राइट, आई वाज रॉन्ग। ठीक है, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। ये आपके आखिरी सवाल है। देखिए, इसमें आप कोशिश करिएगा कि कुछ सही कर लें ताकि पॉइंट्स आपके ऊपर आ सकें। और इसमें देखिए, ये जो सवाल है इसमें आपका, आप दोनों को देखना ही है कि आप दोनों एक जैसा सोचते हैं या नहीं सोचते चीजों के बारे में। ये बस इसका मकसद है इस सवाल का। तो गौर से सुनिएगा। सेविंग फॉर द फ्यूचर या फिर लिविंग इन द मोमेंट? सेविंग फॉर द फ्यूचर, आगे के लिए पैसे बचाने, या आज में ही आज को एंजॉय करना? ये किसके बारे में पूछे? हम दोनों के बारे में आप दोनों के बारे में, आप दोनों के बारे में। ये एक जनरल स्टेटमेंट है, आप लोग की ज़हनी आमांगी देखी जाएगी कि क्या है इस हवाले से। बहुत मुश्किल सेविंग फॉर सवाल द है। फ्यूचर या लिविंग इन द मोमेंट? आज में जिंदा रहना, ये सेविंग फॉर द फ्यूचर। इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन हसन। इनको म्यूट करो। अभी नहीं दिखाएं, अभी ना दिखाएं जी। 1 2 3 दिखाइए प्लीज, दिखा दीजिए। सेविंग फॉर द फ्यूचर। ओके ओके, तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। ये मुझे ये ज़हनी आमांगी यहाँ नजर आई है, हालांकि लग नहीं रहा था कि यहाँ हो पाएगी ज़हनी आमांगी। ये हो गई ज़हनी आमांगी, और आपने अच्छा क्लोज किया, स्ट्रॉन्ग क्लोज किया ये राउंड। आपने 5 पॉइंट्स के साथ आपने ये राउंड क्लोज किया है। बहुत अच्छा खेला है आपने। एक पॉइंट आपको थोड़ा सा तुक्के में मिला है, पहले सवाल का शायद बनता नहीं था, लेकिन मिल गया आपको 5 पॉइंट्स। लेकिन टोटल बहरहाल आपके इस राउंड के बने हैं। दूसरी टीम के पास हम चल रहे हैं। मैं रैंडमली, जी हाँ, मैं ब्लू टीम के पास ही आ रहा हूँ, और ब्लू टीम के साथ मैं खेलना चाहूंगा दूसरा राउंड आपके साथ खेल रहे हैं हम ज़हनी आमांगी का। शुरू करते हैं। देखिए, मुश्किल सवालात ज्यादातर निकल गए हैं, ये आसान सवाल आएंगे। उम्मीद है यहां पे आप लसन नहीं लगवाएंगे अपने। जफर साहब, आपसे गुजारिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वजह आपकी जिम्मेदारी ये है कि दोनों को म्यूट रखिएगा, क्योंकि ये लोग बोल सकते हैं, कभी भी बोल देते हैं लोग। तो ये, और खासतौर पर जफर साहब ये लिख के बोल भी देंगे, तो एक साथ इनको अनम्यूट करिएगा। यहाँ पे ट्रिकी हो जाता है इन लोगों के साथ। लेकिन हसन, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि मैंने इन दोनों को अनम्यूट कर दिया था, जैसे मैंने भैया और माइन भाभी को किया था। एक नॉर्मल यही था कि जो दो खेल रहे हैं वो अनम्यूट। नॉर्मल नहीं है ये लोग, माजरत के साथ, माजरत चाहूंगा। तो सवाल ये है, व्हाट डज, ये किरण साहिबा आपसे सवाल है और आपको बताना है अपने हवाले से, ठीक है जी। व्हाट डज योर हस्बैंड कुक द बेस्ट? आपका समय शुरू होता है अब। जी दिखाइए। जी जफर, आपने दिखा देना है, अब ज्यादा नहीं। ऑमलेट। बहुत आला, बहुत आला, बहुत बेमिसाल ज़हनी आमांगी पाई जाती है मेरे ख्याल से इन दोनों में। और ये मुझे लग रहा है कि ये सारी जो अपनी जो पहले राउंड की जो कमियां थी, उनको पूरा कर देंगे इस राउंड में। 2 पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। 2 पॉइंट्स आपको स्ट्रेट अवे इस सवाल के जवाब में मिल गए। मंसूर, आप कुछ कहना चाहेंगे? अनम्यूट करना पड़ेगा। मुझे इस सवाल के सही जवाब होने की वजह से दिल से खुशी हुई है
जफर भाई की शक्ल देख के जिस तरह की इनके चेहरे पे निखार आई है जब उन्होंने देखा है कि जी किरण ने भी ऑमलेट लिखा है और मैंने भी ऑमलेट लिखा है, और जिस तरह जफर भाई मुस्कुराए हैं, मतलब एक जो बिल्कुल लुटा हुआ था आदमी, उसको एकदम से खुशी मिली है और बंदे ने मतलब उसको एम्ब्रेस किया है, उस जीत को एम्ब्रेस किया है, उन्होंने बिल्कुल गले से लगाया है जीत को। मतलब बहुत मिसाली लम्हात हैं, बहुत बहुत मजेदार लम्हात हैं जी। ये मैं यादगार कहना लम्हात चाहूंगा है, कि मंसूर भाई बात आपने बिल्कुल सही कही है और बिल्कुल वजह फरमाया है आपने। ये यादगार लम्हात है इनके लिए, इनकी जिंदगी के यादगार लम्हात में से एक होंगे ये। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ब्लू टीम के लिए दूसरा सवाल ये रहा, आसान सवाल आ रहे हैं आप लोगों के लिए। हॉट एयर बलून या फिर बंजी जंपिंग? हॉट एयर बलून या फिर बंजी जंपिंग, एक लिखना है आपने दोनों में से। जी लिखाइए जफर साहब। बंजी जंपिंग, हॉट एयर बलून। ओ माजरत के साथ कहना पड़ेगा जफर साहब, आसान सवाल था लेकिन गलत जवाब दिया आपने, माजरत चाहूंगा। 0 पॉइंट्स मिलेंगे आपको इस सवाल के जवाब में, 0 पॉइंट्स मिलेंगे, माजरत चाहूंगा। तीसरा सवाल आप सबके सामने ये मैं निकाल रहा हूं। ये डिफिकल्ट आ गया है लेकिन जफर साहब आपसे मुझे लग रहा है कि आप इसका जवाब दे पाएंगे। ये डिफिकल्ट है और मजे का भी सवाल है। सवाल ये है, which one of these is most important in a relationship? Which one of these is most important in a relationship? Trust, number 1 trust, number 2 love, number 3 romance, number 4 companionship और नंबर 5 compatibility। मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस सवाल को, ये मुश्किल सवाल है इसलिए दोबारा करूंगा। Which one of these is most important in a relationship? Trust, love, romance, companionship या compatibility? आपका समय शुरू होता है अब। एक साथ आपने दिखाने, पहले नहीं दिखाइएगा, आप पहले दिखानी है फरिया साहबा, पहले मत दिखाइएगा। जब मैं बोलूं तब एक साथ आपको पेपर ऊपर करना है। 1 2 3। लव आप ऊपर करिएगा किरण साहबा। ओ क्या कंपैटिबिलिटी है आप दोनों की। उफ 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 उफ, मानना पड़ेगा। तालियां बनती हैं तालियां। बहुत ये तो क्या पीछे से आगे आए हैं लोग, ये तो मतलब वाकई आंखों में आंसू आ गए खुशी से। ये आंखों में आंसू आ गए, बहुत आगे आ गए ये लोग। और ये सबकत ले लिए इन्होंने, सबकत ले लिए ऑलरेडी, सबकत ले ली है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि ज़हनी आमांगी तो है इन लोगों में, बिल्कुल है ज़हनी आमांगी। जनरल नॉलेज बहुत वीक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़हनी आमांगी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये चौथा सवाल है, सेकंड लास्ट सवाल है ये। बहुत आसान सवाल आप लोगों के लिए होना चाहिए। Who is better with kids? Now, दिखाइए जी। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी ज़हनी आमांगी नहीं है आप दोनों में, माजरत चाहूंगा। ये पहला सवाल था जिसमें सही ज़हनी आमांगी का मुजाहरा करना था आपने, वहां नहीं कर सके आप लोग। पर सुबह तो बात हुई थी, अजीब आदमी है पागल। यहाँ 0 मिलेंगे आपको। देखिए अभी भी आप ग्रीन टीम पे सबकत ले सकते हैं, आपके पास एक सवाल है। मंसूर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए आप। जी मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि किरण ने क्या जवाब दिया था और जफर ने क्या जवाब दिया था। किरण ने बोला था मी और जफर ने बोला था मी। जफर, दोनों ने अपने आप को बोला था। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही, अपनी अपनी जगह पे दोनों ठीक थे। चले जी, आखिरी सवाल आपके लिए, ब्लू टीम आपके लिए। देखिए ये आखिरी मौका है, आज का आखिरी मौका आपको दिया जाता है कि आप पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, मौका पूरा है आपके पास। और सवाल है, मजे का सवाल है, सवाल ये है, और ये सवाल है किरण साहिबा आपसे,
ये सवाल है। और जफर साहब, आपको ये असेस करना है, ये अंदाजा लगाना है कि किरण साहबा इस हवाले से क्या सोचती हैं आपके बारे में। आप समझ रहे होंगे ये सवाल जो पूछूंगा, आपको अंदाजा लगाना है ये आपको कितने मार्क्स देती हैं इस हवाले से। ठीक है, समझ में आ गया सवाल? रैंक योर हस्बैंड्स इंटेलिजेंस ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 10 being the highest. Now इसमें तो हम सबको अनम्यूट होना चाहिए। नंबर मजा आने वाला है बहुत। नाउ दिखाइए, बहुत मजा आने दिखाइए एक साथ अभी दिखाइए। बहुत 6, अरे 7. Oh wow, oh wow, 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 wow. That's very close. That's very close. देखें ये मैं क्या इसमें यहाँ पे मैं सवाब दीदी अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके इनको आधा पॉइंट जरूर दूंगा कि ये क्लोज है, काफी क्लोज है। 1 पॉइंट का फर्क है, आधा पॉइंट जरूर मिलता है इन लोगों को। 1 पॉइंट आपको इस सवाल के जवाब में दे दिया जाएगा। तो आप 5 पॉइंट्स के साथ आप दोनों ग्रीन टीम और ब्लू टीम बराबर हैं इस राउंड में। आप दोनों ने बहुत अच्छे गेम का खेल का मुजाहरा किया, मैं इस चीज की दाद देता हूं। खासतौर पर ब्लू टीम जैसे पीछे से आगे आई है और जैसे इन्होंने जोश के साथ, वलवले के साथ खेला है और अपनी जहनी आमांगी का मुजाहरा किया है, मैं इसकी फोर्थ है, हम लोग फिर भी फोर्थ है। अच्छा मैं जा रही हूँ छोड़ के। अब चलते हैं इस प्रोग्राम की फेवरेट टीम की तरफ, जो कि अब मुझे लग रहा है फेवरेट बन गई है, क्योंकि जो टीम सबकत ले गई थी इन लोगों से पिछले राउंड में वो निकल गई है। तो अब मेरे ख्याल से ये टीम जो है फेवरेट है। तो अगर आप दोनों रेडी हैं तो हम शुरुआत करें आपके साथ इस गेम की। करें। अगर अल्ताफ हुसैन के कम सवाल आप करते तो हम जीत जाते। और अगर मुझे पता होता कि अल्ताफ हुसैन के सवाल आते हैं तो मैं अपने आप को नॉमिनेट कर देती। पता नहीं था कि आपको इतना फेवरेट है कैरेक्टर। चलो जी, आपको जवाब एक साथ पेपर ऊपर करना है जैसे कि हमने पहले किया, बोलना नहीं है कुछ भी, और जब मैं बोलूं फौरन आपने पेपर ऊपर करना है। सवाल ये है, सवाल वजिया साहबा आपसे सवाल है, और शफकत साहब आपको गेस करना है कि वो क्या बोलती हैं आपके बारे में इस हवाले से, वो क्या सोचती हैं आपके बारे में इस हवाले से। ठीक है जी, सवाल, What one thing would you like to change about your husband? Now. तो बहुत सारी चीजें लिख रही है बच्चिया। एक बोला है बच्ची। एक्सप्लेन कर सकते। दिखाइए जी। Aloofness, feels he is a little cold. Excellent. सही जवाब कंसीडर किया जाएगा, सही जवाब कंसीडर किया जाएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कैसे? डिटैच्ड और इसने डिटैच लिखा है बच्चिया ने, और शफकत ने क्या लिखा? अलोफनेस। अच्छा, सही। बहुत आला, बहुत आला। ये मैं चाहूंगा इन्होंने शुरुआत ही समझ लीजिए छक्के से की है, अपनी इनिंग्स की शुरुआत सिक्सर मार के करी है। दूसरा सवाल मैं पूछूंगा रेड टीम से। दूसरा सवाल ये रहा, ये शफकत आपके लिए सवाल है और वजिया आपको भी इसका जवाब जाहिर है देना है। मतलब ये मेरे बारे में क्या सोचता है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। What was the first gift your wife gave to you? भजिया भूल चुकी हैं, दे के भूल जाती हैं भजिया, हमेशा गिफ्ट देती हैं और भूल जाती हैं। जी दिखाइए जी। ओ, यहाँ ना हमांगी आ गई ना हमांगी यहाँ पे आ गई। नाजरीन, सोच की वॉच खरीदी थी यार मैंने। हो गया इनका। नहीं, क्या लिखा मैंने नहीं देखा। क्या लिखा? मैंने वॉच लिखा था। मैंने कपड़े लिखा था। उसने कपड़े लिखे थे। सही। चले जी, तीसरा सवाल। बहुत आसान सिंपल सवाल। Who is more disorganized? जी दिखाइए। ओ, ज़हनी हमांगी, बहुत आला।
यार यानी ये तुम ज़हनी अमांगे या जलील करवा रहे हो? चौथा सवाल आपके सामने ये आ रहा है, इस शो का सेकंड लास्ट सवाल है ये, और ये आपके सामने अब आ रहा है। ये शफकत आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है और आपको अपनी शरीके हयात के हवाले से ये जवाब देना है। लास्ट मूवी और ड्रामा योर वाइफ हेटेड। ये तो मुश्किल सवाल है भाई। ये तो मुश्किल सवाल है यार, ना मूवी का नाम नहीं है, वो जॉनर लिख सकते हैं। नाम पूछा है भाई, जो पूछा वो बताओ। क्रिएटिव हो जाओ इसमें। नहीं, यहाँ आप डिस्क्वालीफाई हो सकती हैं वजह, यहाँ पे ये आप क्यूज नहीं दे सकते, ये क्यूज नहीं दे सकती, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी आप अगर अभी तक नहीं हुई तो। ये चलो जी, शुरू हो जाए, दिखाएं। एक अभी नहीं लिखा मैंने, रुक जाए, टाइम दे। 5 4 3 2 1। नहीं ये कुछ नहीं, इसका मुझे नहीं पता। चलिए जी दिखाएं नेम। आपने क्या लिखा? नन वो ड्रामा आ रहा है, नंद है वो। वजह जी वही जवाब हो गया ना, मैंने भी कुछ नहीं लिखा है ना, कुछ नहीं दिया। वो नंद है, नंद। वो दोनों का सही है। जवाब गलत, ये जवाब गलत कंसीडर किया। नहीं क्यों? यार उसको भी कुछ नहीं याद है, मुझे भी कुछ नहीं आया। शफकत को समझ में नहीं आया। शफकत ने जवाब मतलब कोई था ही नहीं ना, मैं जॉनर बता रहा हूं। ये कंट्रोवर्शियल है वजी, आपने भी बीच में बोल दिया था, क्रिएटिव होने को भी बोल दिया था। ये दोबारा किया रहा है, एक और सवाल किया रहा है यार। ये तो जाती है, आधा पॉइंट तो मिलना चाहिए इस पे। हाँ एक तो बनता है। आखिरी सवाल देखिए, होस्ट के साथ बहस ना करें। होस्ट जैसे चौकीदार के साथ बहस नहीं करते ना अपार्टमेंट के बाहर, वैसे होस्ट के साथ बहस ना करें। व्हाट इज योर वाइफ्स ड्रीम डेस्टिनेशन? ये भी मुझे नहीं आता। लिख दो, अब ये नहीं कहना कि नहीं लिखा मैंने, लिख दो। कर रहा है। नहीं ब्रॉडर सोचो, ब्रॉडर। यार डिस्क्वालीफाई हो गया आप। आपने बोला कुछ नहीं। बोल दिया। नहीं। और दिखाएं ना क्या लिखा आपने? नन टू रिमेम्बर। नहीं मैंने करीबियन लिखा है। उसमें जवाब गलत कंसीडर किया जाएगा, जवाब गलत कंसीडर किया जाएगा। तो शफकत हम हार चुके। शॉकिंगली कहना पड़ रहा है मुझे, शॉकिंग तरीके से मुझे कहना पड़ रहा है कि इस राउंड में अब कहते हैं ना कि ये देखिए पुराना चावल पुराना होता है, कहा गया। ये बड़े बूढ़ों ने कहा है कि पुराना चावल हमेशा पुराना होता है, और ये बात साबित हुई आज कि जो पुराने चावल हैं दो, ये बराबर हैं इस राउंड में 5-5 पॉइंट्स के साथ, और जो नया चावल है और पूछो हसन, और पूछो, मजा आ रहा है हसन, और पूछो। जो नया चावल है वो 4 पॉइंट्स के साथ जनरल नॉलेज नहीं पूछा। ये मजा ज्यादा लुत्फ आता, हमें ज्यादा महसूस होते हैं। अगर हमारे साथ ये तीसरी चौथी टीम भी होती वो ज्यादा लुत्फ आता। लेकिन अगर मैं टैली करूं सारे पॉइंट्स तो हमें ये पता चल रहा है कि जो है टीम जो है जो जीती है वो अब मतलब ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है अब करना, क्योंकि एक टीम हमारे साथ नहीं है। लेकिन मैं टैली कर लेता हूँ। ओ म्यूजिक लगा दो, म्यूजिक ढमढम वाली। हो गया। ओ माय गॉड, बहुत ट्रिकी चल रहा है मामला। तो जनाब मैं रिजल्ट्स अनाउंस करने जा रहा हूं, आप लोग अपना दिल थाम के बैठ जाइए। रिजल्ट वैसे नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, रिजल्ट थोड़े से हटके हैं उससे, और मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने दिल थाम के बैठें। और रिजल्ट कुछ इस तरह से हैं कि जो ब्लू टीम है और पिंक टीम है, ये दोनों एक ही पोजीशन पे हैं। 6-6 पॉइंट्स के साथ। ब्लू टीम और पिंक टीम एक ही पोजीशन पे 6-6 पॉइंट्स के साथ मौजूद हैं। हालांकि ब्लू टीम ने एक राउंड ज्यादा खेला है माजरत के साथ। ब्लू टीम और रेड टीम 6-6 पॉइंट्स के साथ एक साथ हैं। और ब्लू टीम और पिंक टीम, माजरत चाहूंगा, ब्लू टीम और पिंक टीम। और जो सबसे
सबसे मजे की बात है वो ये है कि ग्रीन टीम और रेड टीम भी एक ही पॉइंट पर मौजूद है, 8 नंबर के साथ एक ही पॉइंट पे मौजूद है। 50 तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। $50 मिलना चाहिए हम लोगों को। $50 अपने पास ही रख लीजिए, निकाल के देखिए और रख लीजिए जेब में दोबारा से। पानी पिला दो मानो। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। बहुत बहुत मुबारक हो रेड टीम को और ग्रीन टीम को। ये प्रोग्राम, ये मुकाबला टाई करने के लिए आपने बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया। और हालांकि बाकी दोनों टीम ने भी अच्छा खेला, ब्लू टीम ने भी अच्छा खेला, लेकिन जलालत तो हो गई आपके साथ। नंबर पे तो ब्लू टीम ही आई ना, क्योंकि एक राउंड बुरा लगता है कहते हुए, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि चौथे नंबर पे ब्लू टीम ही आई। लेकिन चलें, देखें उन्होंने अगर वो चले गए वो तो साथ में बराबर ही रहेंगे ब्लू टीम और पिंक टीम। तो उम्मीद है हम सब ने लुत्फ उठाया होगा, इस गेम का मजा आया होगा, और साथ साथ हमारे जो नाजरीन हैं, जो सामीन हैं, वो भी हमारी इस गुफ्तगू से, इस प्रोग्राम से महजूज हुए होंगे, और हमारी अदना सी कोशिश से उनको भी मजा आया होगा, उन्होंने भी मजा लिया होगा और एंजॉय किया होगा। तो इसी के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। मैं एक बात बोलना चाह रही हूँ। जी बोलिए। मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि जनरल नॉलेज के बजाय जहनी हम मांगी थी, तो इसी पे ज्यादा फोकस किया जाता। उसमें सिर्फ आपने 5 पूछे हैं, और जनरल नॉलेज भाई अब हमारी आपस में मोहब्बत से जनरल नॉलेज का ताल्लुक है कि उसका गधे को क्या कहते हैं भाई आपस। मेरा अपना ये ख्याल है, ठीक है। आपका नुक्ता, आपका पॉइंट आ गया जी, आपका पॉइंट आ गया जी। जफर साहब, इनको म्यूट ही रहने दीजिए। जी जफर साहब बोलिए। नहीं यार देखो, हार जीत तो गेम का हिस्सा होता है। मुझे खुशी इस बात की कि गेम वाकई बहुत अच्छा था, और सवाल भी अच्छे थे, और जिस तरह से ये सारी चीजें प्रोग्राम हुई हैं, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड प्रोग्राम, एंड वी शुड कंटिन्यू द सेम थिंग इन अ डिफरेंट वे नेक्स्ट टाइम, एंड वी शुड मीट वेरी सून। बहुत एक्साइटेड चल रहा है ब्लू जोड़ा। वो हमारा नंबर ही नहीं आ रहा, वो खत्म हुई तो उन्होंने फिर हाथ उठा लिया। मैं ये बोल रही हूँ कि $25 देने किसको है भाई, ये तो बता दो हमें। देखिए $25 का, अब क्योंकि बराबर बराबर चल रही है दोनों टॉप की टीमें, तो $25 तो मेरे ख्याल से अब कौन किसको देगा ये मुझे नहीं पता। इसके पर सोचना पड़ेगा, इसके पर सोचना पड़ेगा। दोनों टीमें बराबर चल रही हैं। ये $25 अपने पास ही रख लें आप लोग। मेरे ख्याल से अगर कोई एक टीम सबकत ले जाती तो समझ में आती थी बात, तो समझ में आती। जाते जाते अगर ग्रीन टीम अगर आप कुछ कहना चाहें, और फिर आखिर में रेड टीम आप कुछ कहना चाहें। ग्रीन टीम अगर आप कुछ कहें। जी जी जरूर। मतलब मुझे तो काफी मजा आया, एंजॉय किया आपकी प्रेपरेशन। जी बोले। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि गेम को खत्म करने से पहले अगर हम एक क्वेश्चन हम हसन के बारे में पूछें और इसके 3-4 ऑप्शंस रखें अभी टू एंड द क्विज, तो मजा आएगा। हम लोग क्या सोचते हैं, हसन के साथ हमारी सोच कितनी मिलती हुई है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी हमें इसको आराम से क्लीन तरीके से इख्तिताम पजीर लेके जाने दीजिए इस प्रोग्राम को। उसके बाद थोड़ी देर बाद अगर दोबारा करना चाहेंगे तो वो भी कर लीजिएगा। नहीं भैया से पूछो, भैया क्या पूछना चाह रहे हैं। भैया तुम्हारे पास है? हसन हिम्मत करो, हसन हिम्मत पकड़ो। हाँ हसन, हम भी जलील हुए, हमें भी तो पागल बनाया तुमने। हमें भी तो गधे के गधा, और उसको क्या जिराफ की जबान। सवाल सुन लीजिए मेरा, उसके बाद आप लोग बाकी बातें कीजिएगा। सवाल सुन ले मेरा। सवाल ये है, और इसके 3 चॉइसेस हैं। पहली क्वेश्चन ये है कि हसन शादी क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल है। सवाल ये है कि हसन शादी क्यों नहीं कर रहे। ऑप्शन नंबर 1, हसन ने अपने आसपास की शादियों को देखकर इबरत पकड़ ली है। नंबर 2, हसन को बच्चे नहीं पसंद। और नंबर 3, हसन को जब लड़की मिल जाएगी तो वो शादी कर लेगा। ठीक है माहिन, आप देते हैं मेरी तरफ से जवाब। लिख लें सब लिख लें। दिखाइए, एक साथ दिखाइए। 3 ने कहा। माहिन आपने क्या कहा? आपको तो उस वक्त दिखाना चाहिए था, आपने अभी तक लिख रही हैं आप। हाँ ठीक है, आपका भी सही है। वजिया आप दिखाइए।
चलिए दिखा दिया मैंने 3 सबका जवाब दुरुस्त हो गया, बिल्कुल नहीं, ठीक। मेरा 1 है, मेरा 1। और भी ऑप्शन हो सकते थे इसमें। अब मेरा हसन 1 है से वैसे पूछे, सीरियस नोट पे। आप हसन से पूछे हसन का क्या ख्याल है। सबका जवाब भी गलत हो सकता है अगर हसन के जवाब से मैच मेरा नहीं 1 है। किया। देखिए जी, इसका जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो जरूर दूंगा। अभी इसका ना मौका है, ना महल है, ना ऐसे सूरत हाल है कि मैं इसका जवाब दे सकूं। लेकिन अगर आप मुझे फोर्स करेंगे और दबाव डालेंगे मेरे पर कि मैं जवाब दूं, कुछ भी करके मैं जवाब दे दूं सवाल का, तो मेरा जवाब होगा कि ये पहला और तीसरा पॉइंट का मिक्सचर होगा। ये जो मेरा जवाब होगा ये फर्स्ट और 3 का मिक्सचर है। तो पहले जवाब भी, पहला जो है ऑप्शन, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 था, वो भी गलत नहीं है, और तीसरा भी सही ऑप्शन है, वो भी गलत नहीं है। तो दोनों को सही कंसिडर किया जाए, दोनों सही जवाब है। भैया तुम्हारा क्या आंसर था इसमें? मेरा आंसर क्या था? मेरा आंसर था तीसरा ही था मेरा भी। शफकत तुम्हारा क्या था? और भी ऑप्शन होने चाहिए इसमें। जैसे मर्दाना कमजोरी की तरफ जा रहा है। यस, आई एग्री। या फिर लड़कियां नहीं पसंद, ये भी हो सकता है। हाँ, लड़के पसंद है, ये भी हो सकता है। ऐसे ही ये 5 पॉइंट्स के 5 ऑप्शन होने चाहिए थे इसके। सही बात। ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता था एक ऑप्शन। आई एग्री। बाजी बहुत जज्बाती चल रही है भैया। बताओ। कौन सी इबरत पकड़ी तुमने? कौन से कबल से इबरत पकड़ी आज बताई तो यार। यार देखो बाजी, ये 15 ममालिक में लाइव देखा जा रहा है। मेरा मुंह मत खुलवाएं आप तो बेहतर है। आप दोनों के लिए सबसे ज्यादा ज्यादती हो जाएगी आप दोनों के साथ। इज्जत यही है कि ये सवाल छोड़ दिया जाए। नहीं, एक तो जो शुरू में जो हाईलाइट थी, वो मजा बहुत आया। हाईलाइट थी, आपने शुरू में एक पॉइंट पे बोला था कि मेरे इंशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो मैं तो वो पॉइंट पकड़ के बैठ गई हूँ। और अब हम हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि अगले दफा जब हम मिलें तो बच्चे नहीं हो, बच्चे की माँ कम से कम, बच्चे की माँ मौजूद हो कम से कम। वो आपकी गर्लफ्रेंड की सूरत में भी हो सकती है, फियांसे की सूरत में भी हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई हो। बाजी तो को हाँ, बोलो। मैं कह रही हूँ वो तुम बहुत जज्बाती चल रही हो। मैं बोल रही हूँ हसन एक कोई गाना सुना दे, चाहे वो शिवदसी देसी वाले या सैयद मसरूर हुसैन वाले या लॉकडाउन टॉक वाले, कोई भी तीनों में सुना दे। बाजी की खुशी की वजह मैं समझ सकता हूँ। बाजी को खुशी इस चीज की है कि 4th नंबर इन्होंने अवॉइड किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी जिंदगी की। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये पिछले 4 हफ्तों से परेशान थे। ये जो जोड़ा था ना, ये 4 हफ्तों से इसी टेंशन में घूम रहा था कि कहीं चौथा नंबर ना आ जाए। ये बचत हो गई इन लोगों की आज, किसी वजह से किस्मत ने साथ दिया इन लोगों का, किस्मत ने साथ दिया। आए तो चौथे ही हम लोग, अवॉइड किया। हसन आए तो चौथे ही हम लोग, मगर कोई बात नहीं। देखिए फेस सेविंग हो गई, फेस सेविंग हो गई आप लोगों की, फेस सेविंग हो गई। ये इस चीज की खुशी है आप लोगों को, मुझे पता है। तो मिलते हैं अगली किस्त में, शायद इन्हीं जोड़ों के साथ, या फिर कोई नए जोड़े हमारे साथ मौजूद होंगे। कोई किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में भी हम आ जाएं अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।